नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस JJ सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामला सुना। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए। SIT ने कुछ और समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई, जिसमें केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है और पहले दक्षिण से, फिर पश्चिम से और अब उत्तर भारत से इसके मामलों में वृद्धि देखी गई है। हनुमानगढ़ में बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश पासवान 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वृत्त कार्यालय हनुमानगढ़ और पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। राजसमंद के आमेड खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें चंद्रभागा नदी से अवैध बजरी खनन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हनुमानगढ़ जिले के संगारिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 143 ग्राम से ज्यादा अफीम बरामद हुई है। SIT के दावों के बावजूद बरौनी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से जारी है। दिन रात बनास नदी से ट्रक और ट्रॉली के जरिए बजरी जयपुर भेजी जा रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है और सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। बिंजमाइला में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी में अमानक सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 जून तक कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील कार्यालय पर धरना देंगे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र से मादक पदार्थ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 18 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को कार सहित गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक से गेहूं चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो और चोरी का गेहूं भी बरामद कर लिया है। राजसमंद के कुमारिया थाने में चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी कन्हैया लाल फरार हो गया। आरोपी की तलाश के लिए 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं और शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र से मादक पदार्थ तस्करी में पुलिस ने 18 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को कार सहित गिरफ्तार किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि सुरपुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान में बीते दिन कोरोना के 32 मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार को जयपुर, जोधपुर में 9 मरीज मिले। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। पंजाब के चरखी दादरी स्थित सिविल अस्पताल में आशा वर्कर के साथ कई गांवों से महिलाएं दादरी नागरिक अस्पताल में पर्ची बनवाकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो सर्जन न होने का हवाला देकर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद महिलाओं ने आशा वर्कर्स के साथ एकजुट होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमकर हंगामा किया। पंजाब के गुरदासपुर जिला प्रशासन ने नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की। गांव डीडा सांसिया में नशा तस्करी में लिप्त गुलशन टोनी के अवैध मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। पंजाब के लोकल बॉडी मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने भटिंडा नगर निगम दफ्तर में निरीक्षण के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाया। बुजुर्ग को अटैक आया था, जिसके बाद मंत्री ने तुरंत CPR देकर उस बुजुर्ग की जान बचाई। पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति मुहिम एक दिन DC के साथ के तहत डिप्टी कमिश्नर ने 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से रूबरू कराना और उन्हें प्रेरित करना था। पंजाब सरकार ने करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ब्यूरो ने
फाजिल्का साइबर सेल के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नाबालिग पर साइबर केस दर्ज करने की धमकी दे रहे थे। साथ ही परिवार पर लाखों रुपए की रिश्वत देने का दबाव डाला जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये लोग खाते पीते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन उनके दिमाग में चिप पाकिस्तान की लगी हुई है। फर्रुखाबाद के निजी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत के बाद मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं इस घटना के बाद अस्पताल संचालक, कर्मचारियों सहित मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ई रिक्शा खाई में पलट गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद को शांत कराना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। गुस्साए बेटे ने पिता के सिर पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। मुजफ्फरपुर थाना कोतवाली और शाहपुर में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घटना की पुष्टि एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने की। अमरोहा जनपद के आलमपुर कैंच गांव में बीती रात चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोरों ने घर में रखी 1,40,000 की नकदी और लगभग 2 लाख रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। सोनभद्र के अनपरा थाना अंतर्गत सड़क किनारे खड़े एक तेल टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी उच्चाधिकारियों को लगी, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। हरदोई पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष शिव नारायण सिंह ने बताया कि 27 मई को मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी। विश्वविख्यात चिकित्सक और ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर बाबा स्टीव बेदी ने प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के इलाज का दावा किया है। डॉक्टर बेदी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर को बिना शर्त चेतना के साथ महज 90 दिनों में ठीक कर सकती है। यूपी के फर्रुखाबाद में लड़की साइकिल बेचने के लिए दुकान पर गई हुई थी, जहां उसके साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एटा में साप्ताहिक बंदी का पालन न होने से नाराज विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अवकाश के दिन काम करने की मजबूरी पर चिंता जताते हुए मानसिक अवसाद का हवाला दिया। सुल्तानपुर जिले के आजाद हत्याकांड में फरार चल रहे सिराज अहमद के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो ने तहलका मचा दिया, जिसमें बीजेपी नेत्री जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने मामला संज्ञान में न होने की बात कही। हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के चाचा के तहरीर पर आरोपी असलान पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम ककरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बस्ती जिले के परशुराम थाना क्षेत्र में एक गरीब परिवार को 5 लाख की रंगदारी न देने पर करीब 200 की संख्या में दबंगों ने उसके घर को ट्रैक्टर से ढहा दिया। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। नालंदा में भूमाफिया और पूर्व जेडीयू नेता बाबर मलिक और उनके भाई अकबर मलिक के घर पर बुधवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमार की। दोनों पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर गांव में अपने बचपन के प्यार के खातिर एक ग्रेजुएट प्रेमिका ने 8वीं फेल प्रेमी से हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुरुवार को पीएम मोदी बिहार के पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने तय समय से 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, जिसके चलते थोड़े बहुत फेरबदल किए गए हैं। शाम 4 बजे से 8 बजे तक एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक के रूट पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। मुजफ्फरपुर जिले में 2 युवकों का अन्य लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने अपने पास रखे पिस्टल को निकालकर लहराना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हथियार के साथ हिरासत में ले लिया गया।
दमोह के वटियागढ़ थाना क्षेत्र में देव सिंह लोधी की हत्या के विरोध में परिजनों ने वटियागढ़ दमोह स्टेट हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गए। लगभग 2 घंटे बाद परिजन माने और चक्का जाम समाप्त किया। भोपाल में एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन मैनेजर तत्परता से एक यात्री की जान बचा रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यात्री नहीं ट्रेन में चढ़ पाता और गिर जाता है। मऊगंज जिले की हनुमाना थाना क्षेत्र पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को पिछले 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार और बाइक को भी बरामद किया है। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह LIC हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर फर्जी लोन दिलाने का रैकेट चला रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ। डबरा नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 2 में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था बाधित होने से परेशान नागरिकों ने बुधवार को पार्षद लवलेश कैन के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बुरहानपुर में 2021 में 3.5 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनते ही महिला ने कोर्ट परिसर के बाथरूम में जाकर फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया। मध्य प्रदेश में अंगदाताओं की भारी कमी को देखते हुए एम्स भोपाल ने अंगदान को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है और कहा है कि लोग आगे आए और अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाएं, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवनदान मिल सके। बुरहानपुर जिले के कोपनार क्षेत्र में तेज आंधी, झमाझम बारिश और तूफानी हवा में तबाही मचा दी। 12 से ज्यादा गांवों में केले की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं शाहपुर क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि ने बर्बाद फसलों वाले क्षेत्रों का दौरा किया। रीवा में 70 साल की बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का शक जताया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां गुजरात जा रही BRSTF की गाड़ी दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। रीवा जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम नहीं किया, उसके नाम पर उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। घटना उजागर होने के बाद नियुक्ति रद्द कर दी गई। भोपाल के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। आगर जिले में मां बगलामुखी मंदिर में आतंकियों के नाश की कामना से हवन किया गया। यह हवन अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान विरोधी आतंकवादी मोर्चा के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह और उनके साथियों ने किया। कई बार खालिस्तानी आतंकी से धमकी मिल चुकी है। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र में अशोक राठौर के खेत से तार फेंसिंग का सामान चोरी हो गया, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर नामजद रिपोर्ट से इनकार कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने SP से न्याय की मांग की है। यानी छोटा सा ब्रेक के बाद जारी खबरों का सिलसिला। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। MP के पिपरिया में नहर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में बाइक से कट मारने को लेकर इकबाल के 3 युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद तीनों ने उसे पीटा और जबरदस्ती नहर की ओर ले गए। पुलिस ने की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में जहां एक और नौतपे ने दस्तक दे दी है, वहीं इस बार इसका असर कमजोर नजर आ रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के भीतर 30 तूफान आने की भी संभावना जताई है। बुरहानपुर के समाजसेवी राजेश मावले ने बेटी की शादी में अपने पालतू कुत्ते शेरू के लिए विशेष कपड़े सिलवाए और शादी की पत्रिका में उसका नाम भी लिखा। मावले परिवार हर त्योहार और खुशी में शेरू को शामिल करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की तैनाती में संतुलन जरूरी है और कहा कि ऐसे असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार युक्तियुक्तकरण लागू कर रही है, जिससे सभी स्कूलों में शिक्षकों की उचित तैनाती हो सके।
राजनांदगांव में 2 दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर कलेक्टर से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज मोड़ पर गोल चौराहा बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की जानकारी कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हो रहे इस अभियान को उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देगा। राजनांदगांव में नौकरी लगाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी राजेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। अभनपुर में 27 मई मंगलवार की रात रामलीला का समापन समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जो रात 1:30 बजे तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। जांजगीर चांपा जिले में सजग नागरिक सख्त प्रहरी अभियान की शुरुआत पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने की, जिसके तहत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। झारखंड के बंडू थाना क्षेत्र के माझी टोला में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पिता ने घरेलू विवाद के चलते अपने पुत्र की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के पुंसिया में मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में घायल का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड पुलिस ने नेतरहाट थाना क्षेत्र के चौहरा दौना जंगल में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और बम बरामद किए हैं। एसपी कुमार गौरव ने इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया है। लोहरदगा जिले के 32वें पुलिस अधीक्षक के रूप में सादिक अनवर रिजवी ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। एसपी कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने एसपी ऑफिस परिसर में शहीद एसपी अजय कुमार सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंदर सिंह ने बोकारो के 41वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसपी मनोज सुरग्यारी ने उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।